हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएस ट्यूटोरियल्स में ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे जो कि सर्किट थ्योरी में का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ थ्योरी। पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आज का टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एसएच ट्यूटोरियल। आइए ग्राफ थ्योरी की कुछ बेसिक डेफिनेशन समझ लें। सबसे पहले ब्रांच की, ब्रांच किसे कहते हैं? ब्रांच बेसिकली एक लाइन है जो कि किसी भी नेटवर्क एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है दो पॉइंट के बीच में। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को मिलाती है और एक या कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, इसको एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रांच। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ब्रांच जो है वो एक रेजिस्टेंस है। इसको यहाँ पे देखिए, ये एक नोड ए है, ये नोड बी है, आपका एक रेजिस्टेंस है। तो ग्राफ थ्योरी में ये रेजिस्टेंस की जगह एक लाइन हम कनेक्ट कर देते हैं, लाइन सेगमेंट बना देते हैं। नोड 1 और नोड 2 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रांच। इसी तरह दूसरी फिगर में आप देखिए, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसकी दो ब्रांचेज हो गई जो कि सिंपल लाइन से कनेक्ट है, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 से। तो एक ब्रांच वन ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई। तो ब्रांच क्या है? ब्रांच जो है एक लाइन सेगमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है कि नेटवर्क का एक एलिमेंट है या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क वैसा नेटवर्क जिसमें कोई भी सोर्स ना हो। नेटवर्क विदाउट सोर्सेस आर कॉल्ड बेसिक नेटवर्क्स। कि कोई भी नेटवर्क जिसमें कोई करंट सोर्स ना हो, कोई वोल्टेज सोर्स ना हो, उसको हम कहते हैं बेसिक नेटवर्क। तो टू बेसिक नेटवर्क्स having the same number of nodes and branches connected in the same manner have the same graph। क्या मतलब हुआ कि देखिए आप फिगर 1 में यहाँ पे इस नेटवर्क में और इस नेटवर्क में जो है एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन उनका जो ग्राफ है वो सेम होगा। जो एलिमेंट है वो सेम मैनर में कनेक्ट है। तो एक नोड तो ये हो गई, दूसरी नोड ये हो गई, तीसरी नोड ये हो गई और चौथी नोड ये हो गई। तो आप देखिए इन चार नोड्स के बीच में जो एलिमेंट्स कनेक्ट हैं वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन उनका मैनर सेम है। तो इसका ग्राफ कैसे बना? एक ये बना, एक नोड ये बना, एक नोड ये बनाई और एक नोड ये बनाई। तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए ये आ गई ब्रांच, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए ये ब्रांच आ गई, इस कैपेसिटेंस के लिए ये ब्रांच आ गई, एक इंडक्टर के लिए ये ब्रांच आ गई, इस वाले कैपेसिटर के लिए ये ब्रांच आ गई, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए ये ब्रांच आ गई। तो बेसिक नेटवर्क क्या है कि जिसमें आपका कोई भी सोर्स ना हो, ना करंट सोर्स हो और ना ही वोल्टेज सोर्स हो। तो जो दो बेसिक नेटवर्क्स हैं उनमें क्या होगा कि एलिमेंट जो है वो सेम मैनर में कनेक्ट होंगे। अब आइए डिग्री ऑफ नोड क्या कहते हैं कि डिग्री ऑफ नोड इट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंसिडेंट टू इट। कितनी ब्रांचेस उस नोड के ऊपर आ रही हैं, कितनी ब्रांचेस उस नोड पे कनेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नोड नंबर 1 देखिए, नोड नंबर 1 में दो ब्रांचेस हैं,
एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 2 है। नोड नंबर 2 में देखिए कितनी ब्रांचेस कनेक्ट है, एक ये ब्रांच कनेक्ट है, एक ये और एक ये, 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। इसी तरह से नोड नंबर 3 की डिग्री कितनी हो गई, 3। कितनी, नोड नंबर 4 की डिग्री कितनी हो गई, नोड नंबर 4 की डिग्री 2। अब नोड नंबर 5 में देखिए कितनी ब्रांचेज आ रही हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। तो डिग्री ऑफ द नोड किसे कहते हैं, कि किसी भी नोड के ऊपर कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हैं। ट्री, ट्री किसे कहते हैं, ट्री जो है एक कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें सारी नोड्स कनेक्ट होती हैं और कोई भी लूप ना बने। ये आपको ऐसा ग्राफ बनाना है कि सारी नोड कनेक्ट हो जाएं लेकिन लूप ना बने। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ का ट्री कैसे बनेगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, तो देखिए इसमें तीनों, इसमें जितनी नोड्स हैं वो सारी आपस में कनेक्ट हैं लेकिन कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है। इसी तरह देखिए इस वाले ग्राफ में क्या है, सारी नोड्स कनेक्ट हैं लेकिन कोई भी लूप नहीं बन रहा है। इसी तरह से ये देखिए सारी नोड्स आपस में कनेक्ट हैं लेकिन क्लोज लूप नहीं बन रहा है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ है, इसी तरह से ये वाला ग्राफ है। तो ट्री किसे कहते हैं, ट्री कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ को जिसमें कोई भी लूप ना बने, जिसमें कोई भी लूप ना बने। तो देखिए कितने पॉसिबल ट्रीज बनाए हैं यहाँ पे, एक ग्राफ के इतने पॉसिबल ट्रीज हैं। ट्विग किसे कहते हैं, द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री आर कॉल्ड ट्री ब्रांचेज और ट्विग्स। तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये सब ट्विग्स हैं, इसे ट्विग्स कहते हैं, ये सारी ट्विग्स हैं। लिंक किसे कहते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ द ग्राफ दैट डज नॉट बिलोंग द पर्टिकुलर ट्री। तो जो इसमें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं वो लिंक हैं। जैसे कि आपका ग्राफ कैसे था, आपका ग्राफ कुछ इस तरह से था, ये ऐसे था ग्राफ, पूरा ग्राफ इसी तरह था। तो ये जो डैश लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या चीज है, लिंक है, इसको कहते हैं लिंक। और जो थिक लाइन अब ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है उसे कहते हैं ट्विग्स या ब्रांचेज ऑफ द ट्री। तो ट्विग की डेफिनेशन क्या हो गई, द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री आर कॉल्ड ट्री ब्रांच और ट्विग्स। ट्री लिंक्स, लिंक्स किसे कहते हैं, इट इज दैट ब्रांच ऑफ द ग्राफ दैट डज नॉट बिलोंग द पर्टिकुलर ट्री। अब जैसे कि इस वाले ग्राफ में देख लीजिए कौन सी ब्रांचेस इसकी नहीं है, एक तो ये वाली ब्रांच इसकी नहीं है, एक इसके पास ये वाली ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच ये वाली नहीं है। तो ये डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्विग। यहां पे आप देख सकते हैं। तो ट्विग कौन कौन सी है, ट्विग है 1 2 3, ये तो ट्विग हो गई। और जो डैश लाइन है वो लिंक्स हो गई 4 5 6, 4 5 6। इसी तरह से सेकंड में आइए, सेकंड में आप देख सकते हैं ट्विग कौन सी है, 2 4 6, जो ब्लैक कलर में है वो ट्विग्स है और जो डैश लाइन है वो लिंक्स हैं। इसी तरह से इसमें भी आइए, 3 4 5 ट्विग्स है, डैश लाइन 1 2 6 ये आपकी लिंक्स हैं। अब रिलेशन बिटवीन ट्विग एंड नोड, ट्विग और नोड में क्या रिलेशनशिप है, तो कितनी ट्विग्स होंगी, जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं एक माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ नोड्स -1। जैसे कि इसमें आप देखिए नोड कितनी है 4, 4 में से 1 माइनस किए इज इक्वल टू 3, तो 3 ट्विग होंगी। आप देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पे भी देखिए 2 4 6, यहाँ पे देखिए 3 4 5, तो नंबर ऑफ ट्विग्स 3 हैं। तो नंबर ऑफ ट्विग्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोड में से -1 कर देंगे,
तो नंबर ऑफ ट्विक्स आ जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल ट्री। तो नॉर्मल ट्री किसे कहते हैं? normal tree A normal tree of a network is a tree that contains all voltage source, no current source, maximum possible number of capacitor and minimum possible inductor क्या मतलब हुआ कि एक ऐसे नेटवर्क का एक ऐसा ट्री सेलेक्ट कीजिए कि सारे उसमें वोल्टेज सोर्स हो, कोई भी करंट सोर्स ना हो, मैक्सिमम कैपेसिटर आप इंक्लूड कीजिए और मिनिमम इंडक्टर। जैसे कि अब इस नेटवर्क से आप देख सकते हैं। तो कैसे बनेगा? हमें सारे वोल्टेज सोर्स लेना है, तो एक ब्रांच ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक नोड हम ये बना ही लेते हैं। तो एक देखिए वोल्टेज, इस वोल्टेज सोर्स का एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो दोनों वोल्टेज सोर्स हमने इंक्लूड कर लिए। ये कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज है, तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है मिनिमम पॉसिबल इंडक्टर। ना हो तो अच्छी बात है, अगर है तो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम पॉसिबल इंडक्टर, तो जो कि डैश लाइन से दिखाई है, रेजिस्टर भी डैश लाइन से दिखाया है। इंडक्टर में करंट आई सफिक्स एल है, तो यहाँ पे ये आई सफिक्स एल लिख दिया है। इसको कहते हैं नॉर्मल ट्री। तो नॉर्मल ट्री क्या चीज हुई? एक ऐसा ट्री जिसमें सारे वोल्टेज सोर्स हो, कोई भी करंट सोर्स ना हो, और मैक्सिमम कैपेसिटर्स हो, और मिनिमम इंडक्टर हो या ना हो। ये है नॉर्मल ट्री। अब आइए, लूप किसे कहते हैं? लूप का मतलब क्या है? क्लोज पाथ। किसी भी चीज का जो क्लोज पाथ होता है, क्लोज कंटूर होता है, उसको हम कहते हैं लूप। फंडामेंटल लूप ऑफ ए ग्राफ किसे कहते हैं? फंडामेंटल लूप का मतलब है कि कोई भी लिंक, जब आप पहले आप ट्री बना लीजिए, ट्री बनाने के बाद कोई भी लिंक एक आप कनेक्ट कर दीजिए, तो एक लूप बन जाएगा, उसे कहते हैं फंडामेंटल लूप। उसे कहते हैं फंडामेंटल लूप। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि ये एक ग्राफ है और इसका ट्री ये है। अब क्या किया आपने? कोई सा भी एक लिंक इसमें कनेक्ट कर दिया, लिंक नंबर 1 आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? क्लोज कंटूर हो गया। इसको हम कहेंगे फंडामेंटल लूप, क्योंकि लिंक नंबर 1 आपने कनेक्ट कर दिया। इस फिगर में देखिए, इसमें लिंक नंबर 3 आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये देखिए ये पूरा एक क्लोज कंटूर हो गया, तो ये फंडामेंटल लूप है। इसी तरह इसमें देखिए कि ट्री में आपने लिंक नंबर 6 कनेक्ट कर दिया, तो एक ये बन गया लूप, तो इसको कहते हैं फंडामेंटल लूप। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? एक तो वही डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन है फंडामेंटल लूप ऑफ ए ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू ट्री इन इज ए लूप दैट इज फॉर्म बाय वन लिंक। एक ऐसा लूप जो एक लिंक की, जो भी ट्री है उसमें अगर हम एक लिंक कनेक्ट कर दें तो एक लूप बन जाए। क्लियर? अब each link of tree correspond a fundamental loop f is equal to the number of links of a chosen tree। तो कितने आपने लिंक कनेक्ट किए? 3, तो 3 नंबर हो गए। फंडामेंटल लूप्स 3 हो गए, यानी जितने लिंक्स हैं उतने लूप्स हो जाएंगे। तो अगर n नोड है और b ब्रांचेज हैं, तो फंडामेंटल लूप नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ ब्रांचेस से हम ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं फंडामेंटल लूप। कनेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है? व्हेन एटलीस्ट वन पाथ अलोंग ब्रांचेस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड ऑफ ग्राफ एग्जिस्ट, इट इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। When at least one path along branches between every pair of nodes of a graph
exists, it is called connected graph. Directed graph क्या है? A directed graph is said to be directed or oriented when all branches are numbered and direction are assigned to branches by arrow. तो डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब यह है कि सारी नोड के ऊपर नंबर लिखे हो, सारी ब्रांचेस के ऊपर नंबर लिखे हो और उनकी डायरेक्शन असाइन हो, उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। सब ग्राफ क्या है? सब ग्राफ जो है वो एक पार्ट है डायरेक्टेड ग्राफ का। सब ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड है, वो एक पार्ट है एक ग्राफ का। जैसे कि आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं जी, तो इसका एक पार्ट क्या है? ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। तो इनको हम क्या कहेंगे? सब ग्राफ। पाथ का मतलब क्या है? रास्ता। तो an oriented sequence of branches traversing from one node to another node is called the path. एक ऐसा रास्ता जिससे सारी नोड्स कनेक्ट हो और हम एक नोड से स्टार्ट करें और लास्ट नोड पे पहुंच जाएं। जैसा कि आप इस ग्राफ का पाथ ये देख पा रहे हैं कि 1 4 3, दूसरे भी हो सकते हैं। तो ब्रांच 1 4 3 टुगेदर विद 1 2 4 एंड 3 फॉर्म ए पाथ। ठीक, तो नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 4, नोड नंबर 3, जब इनको कनेक्ट किया तो एक पाथ हमें मिल गया। तो द नोड्स इन द पाथ अदर टर्मिनल नोड्स आर कॉल्ड द इंटरनल नोड्स। 2 and 4 आर द इंटरनल नोड। अब ये पूरी पाथ है, नोड नंबर 1 से आपने स्टार्ट किया, नोड नंबर 3 पे खत्म किया, तो बीच में कौन कौन सी नोड बनी? एक तो ये वाली बनी और एक ये वाली है। तो ये दो नोड हैं, इनको हम कहेंगे इंटरनल नोड्स। तो ये था हम लोग का आज बेसिक डेफिनेशन ग्राफ थ्योरी की। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।